नमस्कार साथियों आज का जो विषय है कुंडलिनी जागरण। उसको कुंडली को जगाना कहते हैं। साथियों, शास्त्रों के अनुसार योग में कुंडलिनी महाशक्ति का वर्णन मिलता है, जो कि हमारे मूत्र और गुदा के मध्य में जो स्थान है वहाँ कुंडलिनी का स्थान है, जो हर प्राणी में सृजन शक्ति केंद्र में सर्पाकार सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने वाली बहुत ही महान शक्ति है, जो सृष्टि से परमात्मा तक का बोध कराने में सक्षम है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस केंद्र से यह गुजर जाती है वही केंद्र जागृत व चेतना प्रधान हो जाता है। ध्यान योग या नाम योग या शब्द योग तथा ज्ञान योग व राजयोग के द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है। इस साधना को कुंडलिनी साधना कहा जाता है, जो सकल सिद्धियों और निधियों का दाता है। यह साधना बड़ी पवित्र और ब्रह्मचारी व्रत में रहकर ही संभव है। रोगी या निर्बल व्यक्ति ध्यान के लगाने या ठहराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यह सर्पणी के आकार में सोई पड़ी रहती है। इसे जगाना तो बहुत ही खतरनाक भी है तथा बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कुंडली जागरण यदि आपको करना है तो पहले आपको अष्टांग योग के 8 नियमों का पालन करना जरूरी है और खास करके पवित्र विचारों का होना नितांत आवश्यक है। यदि आप इसे नियंत्रित न कर सके तो आप असंतुलित या गलत मार्ग का अनुसरण भी कर सकते हैं। यह ईश्वर की महान शक्ति है, जो सृष्टि की आदि अंत मध्य सभी जीवों में विद्यमान है। यह सृष्टि जनक भी है तथा प्रलय करने वाली भी है। इसके सुख देने का भी बड़ा अच्छा वृत्तांत है। यह सुखदायी भी है। इसके गलत प्रयोग से या गलत विचार से अनिष्ट भी कर सकती है। इसके विषय में बड़े ऋषियों, सिद्धों, मुनियों आदि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। यह एक क्रिया योग शक्ति है, जो अधोगति और ऊर्ध्वगति को देने वाली है। इसे कालिका या महाकाली भी कहा गया है। यही आदिशक्ति रूपा माँ है, जो जीवन को संवारती है तथा जीवन में चेतना को जागृत रखती है। यही जीवन शक्ति है, यही आकर्षण शक्ति है और यही ज्ञान विज्ञान की शक्ति है। इस शक्ति को जागृत करके मूर्धन्य ब्रह्मरंध्र में ले जाना योग सिद्धि कहलाती है। इसी प्रक्रिया योग को कुंडली जागरण भी कहा गया है। जैसे स्वप्न से जागर के आदमी को स्वप्न सब झूठा लगता है, इसी प्रकार से तत्व ज्ञान के उपरांत संसार की हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तथा स्वयं स्वरूप को बोधत्व प्राप्त हो जाता है। यही बड़ी से बड़ी उपलब्धि है। इससे इंसान शोक, मोह, विषाद तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ममता से परे स्थित परम ब्रह्म में स्थित होकर के अमृत को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे संसार में रहते हुए भी कोई कर्म बंधन नहीं बांध पाता है। द्वंद्व से परे निर्द्वंद्व में स्थित हो जाता है। जैसे शून्य में स्थित हो जाने पर न इधर आना होता है न उधर जाना होता है। अतः समता में ठहर जाने पर योग सिद्धि की प्राप्ति होना सहज है। कुंडली या राजयोग के बारे में कहा गया है, इसमें 7 चक्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ के गुदा
और मूत्र नली के मध्य जो स्थान होता है वो उस केंद्र का नाम बताया गया है काम केंद्र। दूसरे नंबर पे आता है मणि चक्र, जो नाभि से नीचे का मार्ग है। फिर आता है तीसरे नंबर पे नाभि चक्र। फिर आता है अनहद चक्र। फिर अगले नंबर पे आता है हृदय चक्र। और बरगटियों और भौं के मध्य का जो स्थान है, जहाँ तिलक लगाया जाता है, जो ध्यान भी किया जाता है नाम का रूप का, वो है आज्ञा चक्र। और यहाँ तक संसार है, इसके बाद में ब्रह्मरंध्र है, जो कि ऊपर सबसे ऊपर होता है, सिर पे होता है ब्रह्म। इस प्रकार से 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। जहाँ जहाँ होकर के हमारी कुंडली जगती है, जहाँ जहाँ होकर के कुंडली गुजरती है, और वही केंद्र जो है प्रकाशित हो जाता है। और जब एंड में कुंडली सहस्त्र ब्रह्म में चली जाती है, सहस्त्राकार में चली जाती है, तो वो बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा ऋषियों का कहना है। नमस्कार।